हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो तुम सभी लोग। और कहानी की स्टार्टिंग होती है और भाई हमारी अनीशा लाइब्रेरी में बैठ के कुछ सोच रही होती है। हमें बताती है कि वो सोच क्या रही है। वो सोच रही होती है कि भाई आखिर मैं अपनी जान आखिरकार बचाऊं कैसे। क्या मेरी ये नई एबिलिटी कुछ भी मेरी मदद कर सकती है मेरी जान बचाने में। और अगर मैं ये सब कुछ चेंज करने की कोशिश करूंगी तो क्या कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा। वैसे बिरलॉफ फैमिली के पास इतने सारे रिसोर्सेस तो है कि वो मुझे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर दे। और अगर मैं खुद को भी बचाने की कोशिश करती हूँ तो क्या पता भाई जो हमारा अक्सान है वो मुझे कभी मारने के लिए आई ना। और उसके बदले भाई मैं उसकी भाई अभी जो है उसकी रक्षा करूँगी, मतलब उसे प्रोटेक्ट करूँगी ताकि वो लेबोरेटरी में कभी जा ही ना पाए। और ताकि वो किसी भी ह्यूमन वेपन बनने का एक्सपेरिमेंट झेले ही ना। क्योंकि भाई जो सक्सेस की थी ना उस एक्सपेरिमेंट की, वो सारी तो भाई हमारा अक्सान ही था। अगर वो नहीं होता तो भाई वो कभी भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता ही नहीं। अब सवाल ये है कि भाई मैं अपने स्किल्स का कैसे यूज़ कर सकती हूँ वॉर को रुकवाने में। और अभी के लिए तो मेरे यार दिमाग में इस सवाल का कोई जवाब आ ही नहीं रहा है। और तभी भाई उसे थोड़ी नींद से आने लगती है, वो अपने डेस्क पे लेट के सो जाती है। तभी उतने में भाई वहाँ पे उसकी सर्वेंट आती है और बोलती है कि आप टेबल पे क्यों सो रही है माय लेडी। तो वो उसे बता रही थी कि हाँ मैं रात भर थोड़ा सो नहीं पाई थी, मैं कुछ सोच रही थी इसलिए शायद मेरी आँख यहाँ पे लग गई होगी। पर तुम यहाँ पे क्यों आई हो आखिरकार बताओ। उसकी सर्वेंट उससे बोलती कि जो फैमिली के हेड है मतलब उन्होंने आपको डिनर के लिए अपने साथ बुलाया है। अनिशा सोच रही क्या फैमिली हेड, मतलब कि फादर है अनिशा के, उन्होंने मुझे बुलाया। आखिर ऐसा क्या काम आ गया कि उन्हें मुझे बुलाना पड़ा। और भाई हमारी अनीशा भाई मिलने के लिए जा रही होती है अपने फादर के साथ। तो वो भाई थोड़ा नर्वस होती है क्योंकि वो पहली बार मिल रही है ना उसके फादर से, मतलब नोवेल में तो। और वो भाई नोवेल के बारे में बता रहे थे कि भाई नोवेल के हिसाब से तो जो फादर थे अनीशा के भाई वो तो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे, क्योंकि उनका भाई ब्रिलियंट माइंड था और एकदम कोल्ड पर्सनैलिटी थी। मतलब वो किसी से ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं करते थे। पर ये सब भाई वो उनका सिर्फ पूरी दुनिया के सामने चलता था। असल में तो वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थे जो कि अपनी बेटियों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और अनिशा यही सोचते हुए जा रहे थे कि हाँ उनसे मिलना तो काफ़ी सही रहेगा और मैं बस नेचुरल होने का थोड़ा कोशिश करती हूँ। और तभी वो भाई सामने पहुँच जाती है उन सभी के डिनर टेबल के। और भाई भाई उसका फादर कुछ ज़्यादा यंग नहीं लग रहा। वो उसे बुलाता है, इधर आओ तनिषा, इधर आके बैठो। और भाई यही तो भाई हमारी अनिशा भी सोच रही थी कि यार इतने ज़्यादा यंग फादर आखिर ऐसा कैसे। तो भाई उसे याद आता है कि हाँ मुझे याद है नोवेल के हिसाब से तो भाई जो इसकी मॉम और मतलब ये थे ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यंग एज में शादी कर ली थी। जिसकी वजह से भाई इन्हें छोटी सी बच्ची और उसकी माँ काफ़ी जल्दी गुजर गई थी। तो अनिशा टेबल पे बैठ मतलब चेयर पे बैठते हुए भाई माफ़ी मांग रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ करना इतना ज़्यादा लेट होने के लिए, ये वो। उसका फादर बोल रहा था नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम यहाँ पे बैठो। और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें एक प्रेजेंट दे पाऊँ। तो इसी के लिए मैंने अपने सारे सारे प्लान को रिशेड्यूल वगैरह भी करा। अनिशा बोलती क्या एक प्रेजेंट। और तभी वो उसे दिखाता भाई एक नेकलेस। यार नेकलेस तो काफ़ी खूबसूरत है। उसका फादर बोल रहा था कि वैसे भी मैंने मेटेला से सुना कि तुमने अपना एक रेयर टैलेंट मतलब ढूंढ लिया है मैजिक फॉर्मूलाज का। क्या ये सच है? और इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये मेरा प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और उसका फादर बोल रहा था कि इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेके आऊँ और मैं आशा करता हूँ कि अब तुम अपने फ्यूचर पे पूरा का पूरा ध्यान दोगी और मेरे से जितना हो सकेगा मैं तुम्हें उतना सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो भाई तनिषा को भी वो नेकलेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो भाई बोल रही थी अपने फादर से ये तो सच में एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच। और हमारी भाई अनिशा सोच रही होती कि यार ये सिर्फ एक गिफ्ट देने के लिए इन्होंने अपनी सारी की सारी मीटिंग को रिशेड्यूल कर दिया। मैंने जितना सोचा था ये तो भाई उससे भी काफ़ी ज़्यादा अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, वरना तो ये आराम से ये गिफ्ट मेरे रूम तक भिजवा सकते थे। और वहीं पे नौशिया भी होती है तो वो बोल रही थी कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, ये ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, ये आप पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और वैसे भी जहाँ तक सवाल है वैसे भी क्राउन प्रिंस का जो बर्थडे है वो जल्दी आने वाला है ना वैसे भी। आपको ये नेकलेस ना तब पहनना चाहिए उनके बॉल पार्टी में। हमेशा सोच रहे थे क्या क्राउन प्रिंस का बर्थडे बॉल पार्टी। और भाई उसे नोवेल तब थोड़ी सी याद करती है और भाई उसे याद आता है कि यार वहाँ पे जब पार्टी होती है तो भाई हमारी जो नौशिया होती है उसका मतलब मेल लीड वहीं पे मिलता है उसे, और वो मेल लीड और कोई नहीं भाई वो खुद ही क्राउन प्रिंस होता है। और उसी बॉल पार्टी में उनकी पहली मुलाकात होती है और वहीं से भाई उनकी प्यार की शुरुआत हो जाती है टना। और भाई ये बात हमारी मतलब जो पिछली वाली अनीशा थी मतलब विलन वाली, भाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और भाई वो उन्हें अलग करने का बिल्कुल सोच लेती है।
और भाई यहाँ वाली अनीशा सोच रही थी कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं इस बार इन दोनों को मिलाने में मदद करूंगी, तो इससे क्या पता मेरे चांसेस बढ़ जाए सर्वाइवल के लिए। इसलिए वो जो पेंडेंट होता है ना जो उसके फादर ने दिया, तो वो नौशिया को ऑफर करती है कि नहीं मुझे ये तो सही है, पर ये नेकलेस तुम रख लो ताकि तुम उनकी बॉल पार्टी में पहन पाओ। सो नौशिया बोलती क्या, नहीं नहीं सिस्टर, मेरा ऐसा कुछ भी कहने का मतलब था, मेरा मतलब था कि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं ये नेकलेस आपसे ले लूँ। सो भाई अनीशा सोच रही थी नहीं नहीं सिस्टर, ये तुम पे ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ की बॉल पार्टी में। नौशिया बोल रही थी लेकिन मैं ये आपसे कैसे ले सकती हूँ। सो बोलती कि नहीं नहीं तुम ये ले सकती हो, और ये तुम्हें ज़्यादा बेटर सूट करेगा मेरे से। और क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए इससे मैचिंग ड्रेस भी ढूंढने में मदद कर दूँ। और वैसे भी मैं उस बॉल पार्टी में कुछ ज़्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं करना चाहती, इससे बढ़िया तो ये कि भाई मैं नौशिया को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दूँ कि भाई क्राउन प्रिंस की भी नज़र डायरेक्ट नौशिया पे चले जाए और जल्दी जल्दी इनकी मीटिंग हो। तो नौशिया बोलती क्या सच में आप मेरे लिए ड्रेस चुनने में मदद करेंगी। सुनो अनीशा बोलती हाँ ऑफ कोर्स, आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो नौशिया बोलती हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उसका फादर बोल रहा होता है, सोच रहा होता है कि हाँ मुझे जितना लगा था तुम तो उससे भी ज़्यादा क्लोज हो एक दूसरे के। उसका फादर बोलता है कि तुम्हें वैसे भी तनीशा मतलब नौशिया को ये प्रेजेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सो तनीशा बोलती क्यों। सो बोलता है कि मैंने वैसे भी उसके लिए भी सेम नेकलेस है पहले से ही प्रिपेयर करवा दिया है। और ये सुन के तो भाई अनीशा थोड़ा सा शॉक में और वो सोच रही थी आखिर ये क्या हो गया। भाई नौशिया तो एकदम खुश हो जाती है और बोलती थी आखिर हम अब ड्रेस चूज करने कब जा रहे हैं सिस्टर। सो तनीशा बोलती हाँ जब भी तुम जाओ तभी चलते हैं। और वो सब खाना खा ही रहते हैं, और उन सबको खाना खाते हुए भाई हमारा आकांक्ष भी देख रहा होता है, और उसे ऐसा घूरता हुआ देख के भाई हमारी अनीशा भी उसे देख लेती है। और वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लग रही होती है यार, ऐसा कुछ लवी डवी सा सीन हो रहा, पर पता नहीं उसको पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है हमारा आकांक्ष को। और वो भी अपने मन में गुस्सा होता है, सोच रहा होता है कि आखिर मैं सोच क्या रहा हूँ। और भाई रात का सीन दिखाया जाता है, पता नहीं उसे कोई बुरा सपना आ रहा है शायद, और उसमें वो भागते हुए जा रहा है कहीं पे, और वो एकदम से गिर जाता है बहुत सारे लोगों के बीच में। और वो लोग उससे बोल रहे थे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे, तुम यहाँ से भाग कैसे सकते हो, या आज तो तुम यहाँ पे मरोगे या फिर जिंदा रह के हमारा एक्सपेरिमेंट बनोगे, और तुम यहाँ से कभी भी भाग नहीं सकते। और वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उतने में उसका सपना टूट जाता है। वही हमारा आकांक्षा हमें बता रहा था कि जब से मैं उस भाई भयानक सी लेबोरेटरी से भागा हूँ तब से मैं कभी भी ढंग से सो ही नहीं पाया हूँ, यहाँ तक कि वो सब तो मुझे मेरे सपने तक में पीछा कर रहे हैं मेरा। और वो यही सोचते हुए भाई एक बैग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, और वो सोच रहा था कि जब से तनीशा चेंज हुई है ना, मतलब जब से लेडी तनीशा चेंज हो गई है तब से भाई मेरे को तो तब से तो मुझे लग रहा है कि मैं भाई अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस से चला गया हूँ। तो भाई हमारा अक्सान अपने मन में सोच रहा होता है कि जब से मेरी सारी की सारी एबिलिटी भाई यहाँ पे एक्सपोज हुई है, मैं सिर्फ एक चांस का वेट कर रहा हूँ जब मैं यार इस बैरल ऑफ फैमिली को छोड़ के जाऊँ। पर यार ये बिल्कुल भी पॉसिबल हो नहीं पा रहा, क्योंकि जो कलवा एम्पायर है भाई उन्होंने इतने सारे बाउंटी हंटर्स मेरे पीछे लगा रखे हैं कि भाई मैं अगर यहाँ से छोड़ के जाना भी चाहूँ तब भी वो मुझे पकड़ लेंगे कैसे ना कैसे करके। और मैं जब तक यहाँ पे सेफ हूँ तब तक मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, जब तक कि मैं कोई दूसरी सेफ जगह ना ढूंढ लूँ और नेसेसरी फंड्स ना हो जाए मेरे पास। तो तभी वो एक रूम से निकल के बाहर जाने लगता है। जब तक सही टाइम नहीं आ जाता मेरे को यहाँ से छोड़ के जाने का सोचना भी नहीं चाहिए। और तभी वो वहाँ से जाता है तो उतने में भाई उससे के पीछे से कोई बंदा आवाज़ देता है, और भाई वो और बंदे और कोई नहीं, वही बंदे होते हैं जिनके साथ भाई हमारा अक्सान पहले रहा करता था। तो वो सल बोल रहा होता है कि आज तुम काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे हो, और तुम हमें ग्रीट करना भी क्या भूल गए हो क्या। सो तभी अक्सान भाई झुक के उसे ग्रीट करता है और वहाँ से जाने लगता है। और भाई वो उसे लगता है कि कितना ज़्यादा इग्नोरेंट बास्टर्ड। सो तभी वो भाई उसके हाथ में एक रेंच होता है, वो उसे खींच के मारता है, और भाई जैसे ही वो भाई रेंच नीचे लगता है तो भाई हमारा अक्सान अपने सर के पीछे चेक करता है तो भाई वहाँ से काफ़ी खून आने लगता है। और वो बंदा से बोल रहा था कि अगर तुमने अगली बार से ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा सर ही काट दूंगा। सो भाई अक्सान बोल रहा था कि अगर तुम्हें अगली बार से कुछ मेरे ऊपर फेंकना तो तुम मुझे पहले ही वार्न कर देना, अदरवाइज मेरे पूरे के पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं तुम्हारी इस छोटी मोटी धूल की वजह से। सो वो बंदा बोलता है क्या क्या कहा तुमने बास्टर्ड कही के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस नोबल लोगों के साथ थोड़ा सा उठने बैठने के लगे, तुम्हें थोड़े से अच्छे कपड़े क्या मिल गए तो तुम भी नोबल बन गए हैं। मुझे लग रहा है तुम अपने थोड़े से स्मार्ट फेस के साथ तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो चुके हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना ज़्यादा देर तक टिक पाओगे यहाँ पे, तुम्हें भी वो धक्के मार के जल्द से जल्द बाहर निकाल देंगे, समझे।
और भाई ये सब बातें तो भाई हमारा अक्सान भाई शांति से सुन रहा होता है और उसे किसी पास्ट की याद आने लगती है। और उसमें भाई पता नहीं कोई शायद डॉक्टर होगा जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, सो वो उसे बता रहा होता है कि भाई तुम एकदम किसी बॉम्ब की तरह हो और इसलिए तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर तुम बिल्कुल भी अपने इमोशंस पे थोड़ा सा भी कंट्रोल खोते हो तो भाई तुम भाई पूरी दुनिया को तहस नहस कर दोगे। और भाई हमारा अक्सान भी सोच रहे थे कि इतनी सारी पावर्स होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आखिरकार मैं हल्की सी भी अपनी पावर का यूज़ करता हूँ तो भाई मैं पूरा का पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। और अगर मैंने अपनी हल्की सी पावर का यूज़ करना शुरू करा तो मैं सिर्फ तभी जाके रुकूंगा जब पूरा का पूरा शहर धूल में मिल जाए। रक्सान सोच रहा था कि वैसे तो मैं इन बातों पे कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और ना ही मुझे गुस्सा आता है, पर आज वो इतना सोच ही रहा होता है भाई पीछे से भाई हमारी भाई अनीशा आ जाती है और वो बोल रही थी आखिर किसने कहा कि मैं अक्सान को अबेंडन करने वाली हूँ, हाँ। सो भाई वो सब उसे देखने लग जाते हैं और अक्सान सोच रहा था कि माय लेडी आप यहाँ। सो अनीशा बोल रही थी कि हाँ कुछ प्लान में कुछ चेंजेस है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आई हूँ। और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आके ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कुछ देखूंगी। भाई उन बंदों की तो एकदम फट के चार हो जाती है और बोल रहे थे मास्टर हमारा ऐसा कुछ भी कहने का मतलब था, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। सो अनिशा बोल रही थी कि तुम आखिर माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे, दूसरा बंदा नहीं मांग रहा था ना। सो बोल रहा था कि हाँ मैं भी आई एम सॉरी। तो वो बोलती कि मुझे तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि अक्सान से माफ़ी मांगनी चाहिए, समझे। और वैसे भी उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई तुम्हारी वजह से, जो चीज़ तुमने उसके ऊपर फेंकी थी। वो बंदे बोलने लगते हैं हाँ आई एम सॉरी, मेरा तुम्हारे हर्ट करने का कोई भी पर्पस नहीं था, आई एम रियली सॉरी। सो अक्सान बोलता है हाँ कोई बात नहीं इट्स फाइन। सो भैया निशा बोलती है हाँ ठीक है इस बार तो हम तुम्हें छोटी सी वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं, पर अगली बार थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि वैसे भी मेरी कुछ नाइस पर्सनैलिटी तो है नहीं यहाँ पे। और अगर तुमने किसी भी चीज़ पे हाथ डालने की कोशिश करी जो कि मेरे से बिलोंग करता है तो फिर याद रखना कि वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। क्या तुम समझ गए। सो वो बोलते हैं हाँ यस मास्टर हम समझ गए, निकल जाओ अभी कि अभी मेरी आंखों के आगे से। सो भाई थैंक यू बोलते हुए चले जाते हैं। तो भाई फिर हमारी अनिशा अक्सान से पूछ रही थी क्या तुम्हारे चोट सही है, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। सो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं ठीक हूँ। तुमने सुना भी मैंने क्या कहा, क्या तुम्हारी चोट सही है और तुम बोल रहे हो ऐसे कि जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है। और वैसे भी तुम मेरे सर्वेंट हो सो तुम मेरे से बिना पूछे किसी से भी हर्ट मत होना, समझे। मेरी परमिशन के बिना तुम भाई किसी से चोट भी नहीं लगा सकते, समझे, ये मेरा ऑर्डर है। सो अक्सान बोलता है हाँ यस माई लेडी। और वैसे भी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो जल्द से जल्द अपनी चोटों को ठीक कर लो, ठीक है, दवाई लगाओ वहाँ पे। और नौशिया वैसे भी हमारे लिए अभी वेट कर रही है। सो वो बोलता है कि हाँ माई लेडी, पर हम जा कहाँ रहे हैं। तो वो बताते कि हाँ हम जा रहे हैं, हमने प्लान करा है कि हम भाई ड्रेसेस सेलेक्ट करने जा रहे हैं भाई, जो कि रॉयल बॉल पार्टी है उसके लिए। सो अक्सान बोलता है कि अच्छा वो तो ठीक है पर आप वहाँ तो मेरे बिना भी जा सकती है ना, वैसे भी मुझे थोड़ी चोट लग रही है तो मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा। अनिशा सोचती क्या, और वैसे भी तुम भी तो बॉल पार्टी को अटेंड करने वाला हो ना तो तुम्हें भी तो एक आउटफिट की जरूरत पड़ेगी। सो बोलता है क्या मैं अटेंड करने वाला हूँ। भाई वो भी उनके साथ चला जाता है भाई ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए। और भाई वहाँ पे सारी की सारी लेडीज़ भाई उसी के पीछे पड़ जाती है कि अरे यार ये नहीं ये ट्राई करो, ये नहीं ये ट्राई करो, और ये वाली एक्सरसाइज तो तुम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और भाई नौशिया तो भाई तनीषा से बोल रही थी कि सिस्टर आपका सर्वेंट तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी आउटफिट में। तो अनिशा बोल रही थी कि हाँ मैंने तुम्हें बोल रहा था ना कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये तो वर्दी होनी चाहिए थी। और मुझे तो लगता है आपका टेस्ट ही इतना ज़्यादा बढ़िया है, वैसे भी जो आपने ड्रेस चुनी थी ना मेरे लिए बॉल पार्टी के लिए वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो वो अक्सान से बोलती है कि हाँ ये ड्रेस फाइनल हो गई, सो अब इस ड्रेस को पैक करवा दो और भाई तुम अपने पुराने क्लोथ्स वगैरह पहन लो। सो अक्सान बोलता है हाँ ठीक है। और भाई हमारी तनिषा एक बुक देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि हाँ ये सब तो हो गया, अब बस मेरी ड्रेस बची। और वैसे भी ये सारी शॉपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तभी भाई एक सर्वेंट भाई वहाँ पे सारे के सारे कपड़े लेके आ जाती है और उससे बोल रही थी अनिशा मैम जैसे कि आप यूजुअली कपड़े पहनना पसंद करती है वो सारी की सारी मैं आपकी चॉइसेस के हिसाब से सारे के सारे कपड़े ले आई हूँ। और तनिषा सोच रही थी यार वैसे भी ये सारे जो ड्रेसेस है ना ये मेरे से ज़्यादा तो भाई नौशिया पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। और वैसे भी जो पुरानी वाली तनिषा थी वो सारी की सारी चीज़ें कॉपी करती रहती थी नौशिया की, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। और वैसे भी मेरा टेस्ट अब चेंज हो चुका है तो फिर मैं ये वाली ड्रेसेस तो नहीं पहनने वाली अब से, ठीक है, इसके बदले मुझे वो वाली ड्रेस दो। और ये भाई वही ब्लैक गाउन लग रहा है ना जो कि भाई बॉल पार्टी में पहना था शुरू में। सो सर्वेंट बोल रही थी कि हाँ ये आपके स्टाइल से तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है पर मैं प्रेटी श्योर हूँ कि भाई ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्या आप इस पर ट्राई करना चाहेंगी। सो बोलती है नहीं नहीं मुझे बस ये पैक करके दे दो, वैसे भी मैं यही पहनूंगी।
तो भाई नौशिया तो थोड़े चिल्ला के बोल रहे थे कि सिस्टर, पर आपने मेरी और अपने सर्वेंट की तो इतनी ज़्यादा हेल्प करी है इतने सारे क्लोथ्स ढूंढने में, पर आप खुद के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, और यहाँ तक कि आप बिल्कुल भी ट्राई तक नहीं कर रही यार अपने लिए कोई भी ड्रेस। तो अनीशा बोल रही थी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं पहले से ही जानती हूँ कि ये मुझे भाई बिना भाई पहने भी सूट कर ही जाएगा, ये मुझे पहले से पता है, और वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी तो अब मैं जाना चाहती हूँ। सो नौशी बोलती है अच्छा ठीक है सिस्टर, अगर आप ऐसे ही करना चाहती है तो, और वो थोड़ा सैड सी हो जाती है। सो अनीशा बोलती है कि हाँ चलो इसका सारा का सारा पेमेंट कर दो और हम यहाँ से चलते हैं। सो बोलती है यस माय लेडी। तभी वहाँ पे भाई कोई सर्वेंट आने लगती है चाय लेके, जो कि सोच रही होती है, और भाई वो सर्वेंट के हाथ थोड़े काँप से होते हैं। सो भाई मुझे लग रहा है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सर्वेंट बोलती है कि हाँ ये रही आपकी कोल्ड ब्लैक टी। सो अनिशा बोलती है थैंक यू सो मच, पर अब तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों आखिरकार। और वो ये बोल ही रही थी कि भाई उतने भाई उसके हाथ इतने ज़्यादा काँप रहे होते हैं कि भाई उससे कप ही गिर जाता है और वो वहीं गिर जाता है। तो हमारी नौशेर बोलने लगती है जल्दी किसी को बुला के लाओ जो कि ये सब सारा का सारा मैस वगैरह साफ़ करे। और जो भाई वो कॉफ़ी गिरी होती है भाई वो सारा का सारा तो भाई जो ड्रेस का नीचे वाला पार्ट होता है वो सारा सूखने लगता है। और ये देख के तो भाई थोड़ा सा शॉक हो जाती है भाई हमारी निशा, और वो सर्वेंट भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है। तो उतने में भी अक्सान आगे आता है और भाई जो ड्रेस थी उसकी साफ़ करने लगता है, और वो उससे पूछता है माई लेडी क्या आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। सो वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी, और भाई वो उसकी ड्रेस वगैरह साफ़ कर रहा होता है। अक्सान बोल रहा था कि मैं अब इसके ड्राई तो मैंने से कर दिया, पर मैं इसके दाग का भी कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी तनिषा सोच रही थी कि ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है सर्वेंट्स के लिए, बट तब भी मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेंज क्यों फील हो रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैं अक्सान को जब मिली थी तब भाई इतना ज़्यादा वो घबराया हुआ था, और अब वो ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो अब मेरा रियल सर्वेंट बन चुका है। पर कैसे। और भाई वो उसे टच करने के जा ही रही होती है, भाई उसके सर पे हाथ रखती है और वो बोलती है हाउ क्यूट। और ये वाला एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म होता है। सो तुम्हें क्या लग रहा है भाई इनकी कोई लव स्टोरी वगैरह बनने वाली है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। सो बताना कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताना कि भाई इसका नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए। 200 लाइक्स और नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा, ठीक है? 200 लाइक्स तो कर ही दो यार, व्यूज़ आ रहे हैं बस लाइक्स तुम कर नहीं रहे कंजूस कहीं के। सो भाई 200 लाइक्स करो और नेक्स्ट एपिसोड ऑन द वे। और भाई एक नई सीरीज़ आने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, और उसमें बाकी चीज़ें बाद में बताऊँगा। तो तब तक के लिए सायोनारा। Thank you.